हेलो दोस्त, एक सोशल मीडिया पे नोटिस आ रहा है लेवल 5 का रिजल्ट आ चुका है जो गलत है। मैं पहले बता दूं, जिसमें कटअप दिखाया जा रहा है कि यह कटअप इतना गया है, आरआरबी भोपाल के नाम पे दिखाया जा रहा है, वो सोशल मीडिया का रॉन्ग मैसेज है। लेकिन इस वीडियो को छोटा सा वीडियो में बताने का मकसद था कि सुबह हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में पोस्ट अलॉटमेंट विल बी आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ऐसा आरटीआई में बोला गया था। मैंने बताया था और बताया भी था कि सही है और गलत भी है। सही इस मामले में है कि कोई रेलवे अधिकारी देखेगा तो वो कहेगा कि सही है, पोस्ट अलॉट तभी होगा जब मेडिकल फेस्ट होगा। लेकिन जब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जब कटअप की बात करते हैं एग्ज़ाम का, वहाँ से देखेंगे तब वो गलत है। तो कुछ लोग इसको बधाई के रूप में ले रहे हैं, पार्टी के रूप में ले रहे हैं कि फलाने जगह पे ये हो रहा है और ये आरटीआई का रिप्लाई है। यानी आप लेवल 6 का मेडिकल फेल कर गए तो फिर 5 में मिलेगा, 5 भी फेल कर गए तो फिर 4 में मिलेगा, 4 भी फेल कर गए तो 2 में मिल जाएगा और 2 में भी फेल कर गए 3 मिल जाएगा, 3 में भी फेल कर गए तो 2 मिलेगा। यानी ये बरसों 5-6 साल तक प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी मेडिकल का। और इसमें भी लेवल 6 में पहले आपको सीए मिलेगा, फिर इसका फेल हो जाएंगे तो एसएम मिलेगा, फिर इसका फेल हो जाएंगे तो और कोई आएगा, फिर 5 में भी अलग अलग आएगा। ऐसा लोगों का मानना है जो एक तरीके का बकवास और टाइम कंज्यूमिंग और लोगों को गलत तरीके से समझने की इच्छा शक्ति पे है। और ख़ास करके मैं बता दूं कि आप चैनल पे, हमारे चैनल पे जो कमेंट देखते होंगे सब स्टूडेंट ही नहीं है, बहुत सारे बहरूपिया भी हैं जो रूप बना के चैनल वाले होते हैं और वो दूसरे चैनल में अपने चीज़ें को बताए को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट का सहारा लेते हैं, जिससे बताते हैं बच्चों को इससे नुकसान होगा, जबकि जान रहे हैं उनके चैनल को नुकसान हो रहा है, लेकिन वो बच्चों को नुकसान को बात करेंगे। तो ये कटअप देखिए सोशल मीडिया पे है, टेलीग्राम। तो मैं यहाँ टेलीग्राम पे आऊँगा, टेलीग्राम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये डाटा। इसमें देखिए सबसे पहले चीज़ें है, एक चीज़ है आरआरबी भोपाल के नाम पे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटअप ऑफ सीबीटी मार्क ये वाला जो लिखा हुआ है थोड़ा सा सही नहीं है। टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए 2 कटअप आएगी, एक लेवल 5 के लिए और एक लेवल 2 के लिए। हो सकता है वो सेपरेट सीट में हो, अलग हो, पहला एक सीट में एक हो, दूसरे में एक हो, या दोनों एक ही पे आ सकती है, 2 अलग अलग कटअप के रूप में। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ केवल लेवल 5 कब किया है, लेवल 2 का नहीं बात किया है। दूसरा आप यहाँ पे डेट की बात करेंगे तो डेट देखिए ये बिल्कुल राइट साइड में होता है, ये बीच में डेट डाला हुआ है। ऊपर से इधर में अगर देखेंगे तो आरआरबी चेयरमैन की बात करेंगे तो चेयरमैन के बाद ये आरआरबी भोपाल नीचे होता है और यहाँ पे एसडी वगैरह जो भी रहेगा, यानी एक लाइन में ये पूरा नहीं रहता, ये भी चीज़ें कई बार होता है गलतियाँ, यानी ये एडिटेड करके किसी ने बनाया है। तो उम्मीद कीजिए जल्दी ही रिजल्ट आएगा। लोग ही रिजल्ट बना दे रहे हैं तो वेबसाइट को भी बनाना पड़ेगा और आरआरबी को भी बनाना पड़ेगा। और जितने भी वेबसाइट है, भोपाल आप देख लीजिए या कोई भी देख लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे ये रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए मान सकते हैं ये रिजल्ट अभी फेक है। हाँ, रिजल्ट तो आ सकती है, कभी भी आ सकती है, अब आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जल्दी लग रहा था तो इस वीक में आने की संभावना ज़्यादा थी, मैंने भी वीडियो बनाया था कि 5 से 10 के बीच में आपकी इस वीक में ये रिजल्ट आ जानी चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद है कि अभी आ ही जाएगी रिजल्ट। 7, 8, 9 तारीख, अभी 3 दिन बचा है, 3 दिन में जनरली ये रिजल्ट आ सकता है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। जब तक वेबसाइट पे नहीं आए तब तक तो हम तो नहीं कहेंगे कि आ गया। अब मेडिकल वाला बात कर लेते हैं कुछ लोगों का। मेडिकल में आरटीआई में रिप्लाई आया था अजमेर से, जिसमें बोला गया था कि पोस्ट अलॉटमेंट विल बी एलोकेटेड आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो होता ही है, सबको पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लेवल 6 में फेल हो गए तो लेवल 5 दे दिया जाएगा, लेवल 5 में फेल हो गए तो 4 दे दिया गया, 4 में फेल हो गए तो 3 दे दिया, 3 में फेल हो गए तो 2 दे दिया। ऐसा तो भर्ती प्रक्रिया लंबित रहेगी और कभी पूरा नहीं होगी। इसलिए किसी के ऐसे यूट्यूबर के कहने के विश्वास में नहीं आइए। हम कैंडिडेट को हमेशा कहते हैं कि जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 100% है उसको पहले ग्रैब कीजिए, उसके बाद आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए कि आपको कौन सा पोस्ट चाहिए, उसके बाद की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम एक पोस्ट अपना श्योर कर लीजिए, नहीं तो यूट्यूबर आपको जॉब नहीं देगा, न मैं जॉब दूंगा न कोई ये देगा। लेकिन मेरा काम है, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, इसलिए ना मैं प्रमोटर हूँ, ना डीलर हूँ, न किसी का कहने के बात की करता हूँ। हमेशा मैंने ये कोशिश किया है कि मुझे जो पता है, आपकी नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ रहता है कि नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा है कि जो आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी को अप्लाई कीजिए, नहीं अप्लाई कीजिए।
एग्जाम्पल अगर देता हूँ, आपने 10+2 किया है और इसी में था ग्रेजुएट की पोस्ट, आप ग्रेजुएट की पोस्ट भर देंगे, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, तो आरआरबी आपको मना करता क्या कि आप लेवल 6 नहीं भरिए, लेवल 5 नहीं भरिए या लेवल 4 नहीं भरिए, 2 ही 3 भरिए। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन सिलेक्ट किया आपके पास लेवल 6, 5, 4 आ जाएगा। लेकिन मैं बताऊं कि अगर आपने लेवल 6 भर दिया, आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है, तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल ही होना है जब आपको 6 में सिलेक्शन हो जाएगा। आज न होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 महीने नहीं 1 साल बाद में हो, 1.5 साल बाद हो, लेकिन कैंसिल होगा। उसी प्रकार से मेडिकल है। एक और एग्जाम्पल दिलाता हूं कि आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है और ईडब्ल्यूएस आपके सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी भी कंडीशन में नहीं बना, तो आप यूआर तो क्वालिफाई करते हैं, तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप यूआर में जाएंगे। लेकिन अगर आपका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस नहीं दिखाइएगा, तो क्या कहेगा कि ईडब्ल्यूएस के बाद आपकी दूसरी में जो बन रही है यूआर का कट ऑफ आपके लेवल 2 में बन रही है, तो लेवल 2 में जाओ। ये सब चीज़ें ना अपवाद होती है, कभी किसी को मिल गया ना उसी को लड्डू दिखाते रहते हैं। और एक इतनी होती है 0 पॉइंट बहुत परसेंटेज कम में, परसेंटेज में कभी कभी लोग इसी को हकीकत मान लेते हैं। अपवाद पे नहीं जाइए, 90% और 100% वाले में जाइए जिसमें आपकी श्योरिटी हो। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आरटीआई में लिखा है वो बिल्कुल सही है कि पोस्ट अलॉटमेंट आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन। कब? तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ है जॉब। इसको एग्जाम्पल को समझिए, जिसको समझना है समझ लेना, थंबनेल देख के भागने वाला को नहीं पता चलेगा। यहाँ है आरआरबी या आरटीआई जिन्होंने दिया है या और कोई भी अधिकारी, और यहाँ है स्टूडेंट। ध्यान से आप समझना इसे। अब देखिए, इस जॉब को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो यहाँ से स्टूडेंट देख सकता है इस जॉब को, और एक देख सकता है आरआरबी। दोनों को देखने के नज़रिया क्या होता है पता है आपको? मैं बता दूं। स्टूडेंट देखता है कि ये मेरा जॉब है। किसका है? मेरा जॉब है। और उसे लगता है कि मैं जो भी करूं, 30 नंबर करूं, मेडिकल मेरा A2 हो, A3 हो, C2 हो, C3 हो या B2 हो, ये पोस्ट हमारी है। हम भी रहते स्टूडेंट के रूप में तो हमें भी ये लगती। लेकिन आरआरबी जब इस पोस्ट को देखता है तो ये देखता है कि ये एक पोस्ट है, इस पोस्ट को हमें क्या करना है? भरना है। हमें जाना नहीं है, भरना है। और किससे भरना है? जो 100% श्योर और परफेक्ट है। किससे भरना है? परफेक्ट है। ऐसा नहीं कि उसके नंबर 100 में से 120 में से 118 हैं, 120 में से 30 हो, या 120 में से 80 हो, या 120 में से 40 हो। ये सब मात्रा उनके लिए कोई मैटर नहीं है। जितने लोग अवेलेबल हैं उसमें से जो रूल करता है, जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 उसमें हो, जिसकी SC ST OBC का बेनिफिट लिया हो, वो कैंडिडेट 10+2 का हो या ग्रेजुएट का हो, दोनों के पोस्ट के अनुसार से डिसाइड हो, और उसके अलावा PWD का रूल लगता हो, और जो भी रूल लगता है उससे भरना है। तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो A2 मेडिकल वाला है उसने 118 नंबर लाया, उससे ये जॉब भरा जाएगा। ये गलतफहमी आप कभी नहीं रखिए कि आपने 120 में से 118 लाया है तो आपकी यहाँ इस पोस्ट की दावेदारी है रेलवे के हिसाब से। रेलवे के हिसाब से वो दावेदार है जिसका मेडिकल भी A2 हो, वो अपने कम्युनिटी भी अच्छा से भरा है, और उसने मिनिमम क्वालिफाई नंबर जो UR और EWS के लिए 40, OBC और SC के लिए 30% में है ये, और ST के लिए 25% नंबर, और PWD के लिए हर कैटेगरी में 2% के छूट के साथ अगर नंबर लाता है तो उसको 118 के बदले 49 वाला से भरना पड़े, 50 वाला से भरना पड़े, रेलवे के लिए कोई महत्व नहीं रखता। उसको रखता है कि एलिजिबल कैंडिडेट हो, न कि 118 नंबर लाके A2 फेल वाला मेडिकल को दूसरे अल्टरनेटिव ले जाए, और अल्टरनेटिव ले जाए तो वैकेंसी को कैसे बनाना पड़े, तो वक्र रेखा में चलेगा। 6 में 2 कैटेगरी है, 5 में 3 कैटेगरी है या 5 कैटेगरी है,
4 में एक कुछ आरआरबी में है, 3 में 1-2 कैटेगरी है और 2 में 4-5 कैटेगरी है। टोटल मिला के यहाँ पूरी वैकेंसी में 14 कैटेगरी है। तो 14 कैटेगरियों में 118 वाला को घुमाते रहें कि पहले आपने इसमें फेल हुआ तो अब दूसरे में ले जाऊंगा, दूसरे में ले जाऊंगा तो तीसरे में ले जाऊंगा, तीसरे में ले जाऊंगा तो चौथे में ले जाऊंगा, और जितनी बार ले जाऊंगा उतना से वहाँ जो कैंडिडेट 1:1 का रेशियो है उसको बाहर भेजते रहूंगा। तो ऐसा गलत इंटरप्रिटेशन नहीं करें और समझिए बातें को और हकीकत को। देखिए यूट्यूब यहीं रह जाएगा, मैं यहीं रह जाऊंगा। जॉब किसको मिलना है? कैंडिडेट को। और जॉब कितना देना है? रेलवे को। और ये रेलवे को और ये जॉब के बीच में आपको जो कड़ी समझना है, अगर इतना भी समझाने के बाद अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपकी मर्जी, हमें छोड़ दीजिए। हमने जो कहा है वो हमारी हो सकती है कि गलती हो, या हमारी हो सकती हो सही हो। जॉब मिलेगा तभी आप ही को रेलवे ही देगा, और जॉब नहीं भी मिलेगा तो आपको रेलवे ही देगा। मेरा काम है सही चीज़ बताना। थैंक यू, धन्यवाद।